हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। कहा कि एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेची गई। तो 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर? 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? तो ये जब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेगा तो 7/25 आएगा। ठीक है, अच्छा। तो खरीदे हैं 25 में, बेच रहे हैं उस पर 7 का लाभ हो रहा है, यानी कि खरीदे हैं, यानी कि सीपी जो होगा यदि 25 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? तो 25 + 7 यानी कि 32। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूनिट में लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन देखिएगा, कहा है यदि इसके क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यानी कि अब जो है क्रय मूल्य है ना वो 25x + 50 हो चुका है। ठीक है, ये इतना हो चुका है, 50 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो बोल रहा है कि उसके मूल्य में 18 की कमी हुई है, यानी कि उसके सेलिंग प्राइस में ही 18 रुपए की कमी हो जाती है। कब होती है कमी की जाती है? तो उसका जो लाभ है ना वो इतना होता है, यानी कि अब जो मूल्य बढ़ा दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 11.6% का। तो 11.6% का मतलब कितना हुआ? ये जब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिएगा तो ये लगभग इतना आएगा 1000। ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, और ये कितना हो गया? तो 4 9 4 36 है ना, 29, और ये 250। 250 में 29 जोड़िएगा तो ये तो सीपी होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो 250 + 29 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 279 है ना, 29 जोड़िएगा तो ये एसपी आएगा। अच्छा, तो इसी का जो है 279 अपॉन जो 250 आया है, यही ना आपका एसपी है, यही एसपी बन गया है। अब ये एसपी बना है तो कहा है कि वो भी एसपी जो है 18 रुपए की कमी हुआ है, यानी कि पहले 32 था, यानी कि ये भी एसपी है, बराबर करना है, इसमें से भी 18 घटा है, -18, यानी कि 32x - 18 अब हो चुका है। यही सवाल का क्रक्स था। अब बाकी अब कैलकुलेशन बचा है, आपको मालूम है ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों इक्वल हो जाएगा, एसपी एसपी दोनों इक्वल होगा। यही क्रक्स था, आपको यही हिडन बात जो थी लिखी हुई थी, इसी को कैलकुलेट करना था। अब इसमें बहुत से, अब स्पीड बढ़ाना है तो कैलकुलेशन कीजिए। 25 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 25 से 10 बार में कट जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 279x हो जाएगा, प्लस ये 9 दूनी 18 7 14 15, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 558 हो जाएगा। अच्छा, ये 10 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 320x हो जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा। अब ये x बचा हुआ है, ये x बचा हुआ है, ये x, इसको साथ गुना कीजिएगा तो x यही होगा। ये इधर जाएगा तो ये बचेगा कितना? तो 41x बचेगा। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 6 7 7 3 8। ठीक है, कितना टाइम्स जाएगा? तो ये 18 टाइम्स चला जाएगा। x का मान 18 आया है और आपसे पूछा है सीपी, तो सीपी तो आपने 25x माना है, तो 25 को इसको गुना कीजिएगा तो 18 × 5 = 90, 18 × 36, यानी कि हो जाएगा 400, 450। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था।